दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कौन से मंथ में होने वाला है, उसकी डेट कितनी होगी? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं लोक सेवा आयोग के 2023 के कैलेंडर को लेकर। जी हां, ये बड़ा ही जरूरी होता है अगर हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमें ये ना पता हो कि कौन से मंथ में या किस डेट के आसपास पेपर होता है तो भैया बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तैयारी में क्या हो सकता है, विघ्न आ सकता है। तो दोस्तों, आपको आज मैं जो कैलेंडर के बारे में बात करने वाली हूं आपके साथ, इसमें मैं आपको क्लियर करूंगी कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं यूपी पीसीएस के कब से कब तक होने वाले हैं, कौन कौन सी डेट आरक्षित रखी गई है यानी कि रिजर्व रखी गई है, जिसपे कि कोई और आयोग अपने पेपर कंडक्ट नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद स्क्रीनिंग की, जिसकी परीक्षा कंडक्ट करी जाएगी 8 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो 8 जनवरी को इसका पेपर है। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड होगा वैसे तो ये वाला तो कि भाई इसके फॉर्म वॉर्म सब फिल हो चुके हैं, 8 जनवरी को इसका पेपर है। इसके बाद सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा प्री का आप सभी को पता है, रिजल्ट तो उसका घोषित हो चुके हैं। अब मुख्य परीक्षा होगी 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। ठीक है, तो 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के बीच में इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात करूं आरक्षित डेट कौन सी रखी गई है। ये आरक्षित का मतलब क्या है? देखिए, आयोग ने कुछ डेटों को आरक्षित रखा है जिसपे कोई भी दूसरे एग्जाम्स नहीं होंगे यूपी के। ठीक है, तो इन डेटों को आरक्षित रखने का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे जो वो एग्जाम्स हैं, इस आयोग ने डेटों को आरक्षित कर दिया, कोई और आयोग या कोई दूसरे एग्जाम्स इन डेटों पे कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, ताकि अगर कोई स्टूडेंट 2 पेपर देना चाहे तो इजीली दे सकता है, उनके पेपर आपस में क्लैश ना हो, एक ही स्टेट के यूपी के। ठीक है, पर कई बार अदर स्टेट के हो सकते हैं पर यूपी के इस क्लैश नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आरक्षित जो रखी गई है 22 जनवरी और 29 जनवरी मंथ में क्या करी गई है, आरक्षित रखी गई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज। ठीक है, तो सिविल जज, देखिए आपको पता है कि 2 तरह की पोस्ट आती हैं, एक है सिविल जज की आती है और एक क्रिमिनल जजेस की आती है, क्योंकि 2 तरह के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट की बेसिकली प्रारंभिक प्री का पेपर जो है वो 12 फरवरी को निर्धारित किया गया है। कितने को? 12 फरवरी को इसकी डेट रखी गई है, जिसमें 2 तारीख आरक्षित करी गई है, 26 फरवरी और 5 मार्च। ठीक है, तो 26 फरवरी और 5 मार्च की तारीख इसमें आरक्षित करी गई है। ठीक है, तो 26 फरवरी को ये पेपर होना है और 5 मार्च को बेसिकली ये पेपर होना है, मतलब पेपर नहीं होना, मतलब इन डेटों को आरक्षित रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों खान निरीक्षक का जो मुख्य परीक्षा है यानी कि मेंस का जो पेपर है वो 19 मार्च को होना है। कितने को होना है? 19 मार्च को खान निरीक्षक का पेपर होना है, जिसमें कि 5 तारीखों को आरक्षित रखा गया है। 19 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च को, ठीक है, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। तो 7 मई का ये जो डेट्स है इसके आरक्षित रखा है आयोग के द्वारा। इसके साथ दोस्तों आपको बताइए कि यहाँ पे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा वन सहायक यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर, क्षेत्रीय वन सहायक यानी कि रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जो प्री की पेपर होगी वो 14 मई को होगी, यानी कि 14 मई को ये पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। आरक्षित डेट जो रखी गई है मई के महीने में वो 21 तारीख को आरक्षित रखा गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो 21 तारीख को किसी भी प्रकार से कोई पेपर कंडक्ट नहीं होगा। इसके बाद न्यायिक सेवा सिविल जज की मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो न्यायिक सेवा सिविल जज की जो मुख्य परीक्षा है वो 23, 24, 25। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं सिविल जज की बात कर रही थी। प्रारंभिक परीक्षा कितने को हो रही है? प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को, और इसकी जो मुख्य परीक्षा है तकरीबन मई में होगी, 23, 24, 25 मई के बीच में, जो कि कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी डेट आरक्षित करी हैं। 4 जून की डेट आरक्षित है, 11 जून की, 18 जून, ठीक है, और 9 जुलाई की, ठीक है, 23 जुलाई की, 30 जुलाई की, ठीक है। इसके बाद 13 अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, 13 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 10 सितंबर, 23 सितंबर नहीं 23 सितंबर नहीं 10 सितंबर तक की डेट इन्होंने आरक्षित रखी है। तो ये वाली जो डेट्स हैं जहां लिखा हुआ है बच्चे आरक्षित यानी कि रिजर्व, तो ये डेट क्या रखी गई है? रिजर्व रखी गई है। तो गाइस यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है जिसका प्री का पेपर 14 मई को होने वाला था, अब उसकी मुख्य परीक्षा 23/9 यानी कि 23 सितंबर को कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो 23 सितंबर की डेट बताइए। इसके साथ
साथ साथ आरक्षित जो रहेगा, जो आरक्षित डेट है वो 1 अक्टूबर की डेट आरक्षित करी गई है। इसके बाद सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि प्री की पेपर 14 मई की है, किसकी, फॉरेस्ट ऑफिसर की। तो इसकी मुख्य परीक्षा की जो डेट रखी गई है वो 9 अक्टूबर की रखी गई है, ठीक है। तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आरक्षित डेट्स कौन सी है, 15 अक्टूबर आरक्षित है, 17 अक्टूबर आरक्षित है, 5 नवंबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर, ये सारी डेट आरक्षित रखी गई है। दोस्तों क्या होता है कि ये कैलेंडर तो जारी हो जाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां कई बार विपरीत आ जाती हैं, कई बार कोविड आ गया या अन्य कोई भी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से परिस्थितियां कुछ विपरीत है। तो विपरीत परिस्थितियों की सिचुएशन में इन तारीखों को बदला भी जा सकता है, इनमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। पर अभी रिसेंटली आप इतना जानिए कि आयोग ने इन तारीखों को क्या किया है, इन तारीखों को मतलब वो किया है, मतलब सेट किया है। सो वेल गाइज, यहां तक आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भैया जब भी पेपर है आपका देख लीजिए, डेट आ गई है, कैलेंडर आ गया है और डिजायर टाइम भी आ गया है। तो जल्दी से जल्दी अपना क्या करिएगा, अपनी तैयारी इंश्योर करिएगा। मई में पेपर है, जुलाई में, जून, अगस्त, सितंबर, जिसमें भी पेपर है उसके 2 महीने पहले तक अपनी तैयारी को पैकअप कर दो, फिर 2 महीने सिर्फ रिविजन करो, ठीक है। तो अपनी तैयारी को पैकअप कर दे अपने पेपर के 2 महीने पहले, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो अप्रैल में पेपर है तो फरवरी से पहले ही अपनी पैकिंग कर दो कि भैया पूरा हो गया सिलेबस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।